तक्षशिला बुंदेलखंड में आप लोगों का स्वागत है। आज एक मोटिवेशनल थॉट है जो आपको सुना रहे हैं, उसी के बाद हम क्लास अपनी शुरू करेंगे। कि हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए बढ़ चले हैं जो कदम। जिंदगी खुद है मेहमान अपनी, मौत के महफिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वही हमें तमन्ना लेके और आगे चलते हैं। और साइंस का एक टॉपिक है कंकाल तंत्र, उसके बारे में हम समझते हैं। ये हमने जो थॉट बताया इसलिए बताया है क्योंकि देश के प्रति और हमारे जो फौजी भाई हैं उनके प्रति इज्जत और सम्मान हमें हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे साइंस का अपना टॉपिक कंप्लीट शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र क्या होता है, किस लिए है, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कंकाल तंत्र का मतलब होता है, कोई भी कंकाल तंत्र किसी का भी हो सकता है। कंकाल तंत्र वो होता है किसी भी चीज को एक आकृति, एक शेप और एक आकार प्रदान करने के लिए एक जो तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ये आधार या नींव होती है, जो उस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। अब जो कंकाल तंत्र होता है उसको वो दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्योंकि पहली बात तो कंकाल तंत्र खुद ही एक टिश्यू है जो एक संयोजी टिश्यू होता है। जैसे ब्लड है, ब्लड एक तरल संयोजी टिश्यू है, जबकि जो कंकाल तंत्र है वो एक कनेक्टिव संयोजी टिश्यू है। कनेक्टिव का ये मतलब होता है कि जोड़ने का काम करता है। अब आप कहेंगे कैसे जोड़ने का काम करता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि ये कैसे जोड़ने का काम करता है। तो जो कंकाल तंत्र है ये कनेक्टिव टिश्यू है, दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक होती है अस्थि, क्योंकि अस्थि भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि बताइए सब अपने शरीर का सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए अस्थि। क्योंकि अस्थि जो होता है हमारे शरीर का सबसे सॉलिड भाग होता है और ये सबसे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है अस्थि। और दूसरा भाग होता है जो कंकाल तंत्र का एक और होता है, उसे कहते हैं उपास्थि। जो उपास्थि होता है वो हमारे शरीर का सबसे नम्र, सबसे लचीला कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसे कहते हैं उपास्थि। अब अपन लोग आएंगे कि ये अस्थि, ये उपास्थि होती है, बने किससे होते हैं। तो हम आपको बताते हैं जो अस्थि होती हैं, अस्थि में एक कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन में भी कई प्रोटीन होते हैं, लेकिन हम आपको बताएं तो जो अस्थि होती है उसमें कोलेजन प्रोटीन के रूप में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसी प्रकार इसमें एक पदार्थ, एक तत्व और पाया जाता है जिसे कहते हैं अपन कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो शरीर को मजबूती प्रदान करता है, अपनी हड्डियों को सॉलिड बनाता है। और इसके बाद जो दूसरी तरफ जो उपास्थि है जिसे कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है नम्र, लचीला। अब आप कहोगे कि जो उपास्थि होती है सर वो पाई कहाँ जाती हैं, तो हम आपको बता दें जो हमारे शरीर में जो ऐसी जगह होती हैं जो बिल्कुल मुलायम या मोड़ने लायक होती हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे हमारा एक कान हो गया, तो कान का जो बाहरी भाग होता है जिसे अपन लोग पिन्ना कहते हैं, यार पिन्ना कहते हैं, इसको कहिए एक प्रकार का उपास्थि है या एक प्रकार का कार्टिलेज है। क्योंकि इसे अपन चार जैसा मोड़ सकते हैं, जैसा मन में आए वैसा कर सकते हैं। और यहाँ जैसे अपना नाक हो गया, नाक की जो टिप है इसको मोड़ सकते हैं, ये भी एक उपास्थि है। और इसके बाद चलो अपन लोग तो अपना जो पैर होता है, पैर में जो घुटना होता है उस घुटने में उपास्थि पाई जाती है। और जो अपना कोहनी वाला ये भाग है, जो कोहनी से एल्बो कहते हैं, इसमें भी उपास्थि पाई जाती है। वैसे उपास्थि तो कई जगह पाई जाती हैं, जब हम वो बिल्कुल डिटेल में टॉपिक बताएंगे तो आप लोगों को पूरा समझा देंगे, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा कि उपास्थि और अस्थि में क्या अंतर है और होती कहाँ है। इसके बाद अपन लोग चलिए, अब कंकाल तंत्र तो हो गया, अब बात करते हैं ह्यूमन कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। क्योंकि कंकाल तंत्र तो हर व्यक्ति का, हर चीज का, हर वस्तु का होता है। अब अपन लोग बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। तो जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है अक्षीय और एक होता है उपांगीय। अक्षीय का मतलब आप लोग ऐसे समझें, जैसे कोई अक्ष यानी कोई अक्ष में खड़ा है कोई व्यक्ति, तो उस अक्ष के अंतर्गत जो चीज आती है उसे अक्षीय कहते हैं। जैसे हम मान लो ये खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारे अक्ष यानी बिल्कुल सीध में जो चीज आती है उसे अक्षीय तंत्र के अंदर गिना जाता है। अपने शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं। अपने शरीर का मतलब जो एक वयस्क मानव होता है उसके शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं। और एक जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 हड्डी पाई जाती हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है, आपको हम बताएं। पहली बात तो आप इतना याद रखना कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात
देखो आपसे बच्चे नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे कि एक बच्चे में कितनी पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही बात पूछी जाएगी कि जो एक नवजात शिशु है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है। तो आपको करना है 300। अब आप कहोगे ये 300 सर कैसे, तो सुनो आप हम बता रहे हैं। जो 300 ये अस्थि होती हैं, ये जैसी जो नवजात शिशु होती है उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो 300 जो अस्थियां होती हैं वो कन्वर्ट होकर कनेक्टिव होकर 206 अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए जैसे जैसे व्यक्ति व्यस्त होता जाता है उसे 206 हड्डियों में तब्दील हो जाता है, 206 हड्डियों में उसकी अस्थियां बदल जाती हैं। और अब ये 206 हड्डी होती हैं, इनको अक्षीय उपांगीय तंत्र के अंतर्गत बांटा जाता है, क्योंकि एक जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है अक्षीय, एक होता है उपांगीय। अक्षीय में 80 हड्डियां आती हैं और इसके बाद जो उपांगीय होता है उसमें जो शेष रह गए 126 वो उपांगीय तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आप लोग कहेंगे अक्षीय तंत्र में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, तो हम आपको बताएं। हमने पहले आपको बताया जो अक्षीय तंत्र का मतलब होता है कि जो अपना बिल्कुल सीध में है। अब सीध में क्या है आप खुद सोचिएगा, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हमारा ये स्कल हो गया, इसको ये जो हमारा ये पूरा भाग है इसको खोपड़ी या इसको इस पीछे वाले भाग को करोटी कहते हैं अपन लोग। तो जो अपना स्कल वाला भाग हो गया, अपना चेस्ट वाला भाग हो गया, अपना जो यहाँ से जो मेरुदंड निकला होता है जिसे अपन लोग मतलब रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो वाला भाग हो गया। तो ये सब हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अक्षीय कंकाल तंत्र की अब हम आपको जो 80 हड्डियां होती हैं वो भी गिनवाए दे रहे हैं। नहीं तो आप कहोगे सर 80 हड्डी होती हैं, हमें क्या पता क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो हम बता रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक मतलब जो व्यक्ति की खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डी पाई जाती हैं। अब आप कहोगे 29 हड्डी कैसे, तो हम आपको बताएं। जो अपना जो मतलब जो खोपड़ी होती है इसमें पाई जाती हैं अपनी जो मतलब पूरा खोपड़ी या चेहरा सब होता है। 14 जो हड्डी होती हैं वो अपने फेस को बनाती हैं और बाकी जो 8 हड्डी होती हैं वो अपने पीछे पाई जाती हैं। 14 8 22 हो गई। इसके बाद जो अपनी 6 हड्डी होती हैं वो 3 इस वाले कर्ण में होती हैं और 3 इस वाले कर्ण में होते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टेपीज, इनकस और मेलियस। एक कर्ण की जो 3 अस्थियां होती हैं उन्हीं के नाम है स्टेपीज, मेलियस और इनकस। ये 3 इसमें होती हैं और 3 इसमें, यानी टोटल 6 हो गई आपकी। तो 28 12 से 6 28 हो गई। और एक अस्थि होती है हायड नामक अस्थि होती है जो गले में यहाँ पे एक घोड़े की नाल की आकृति में पाई जाती है, उसे कहते हैं हायोड अस्थि। जैसे आपने सुना होगा किसी को फांसी दी जाती है तब उसकी जो हायोड अस्थि होती है वो टूट जाती है यहाँ से, और यही उसी के टूटने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं अपन लोग, अब इतना डिटेल तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक नॉलेज के आधार पर बता रहे हैं आपको। इसके बाद चलो अपन लोग 29 हड्डी तो ये हो गई। इसके बाद नीचे अपन लोग तो अपना जो चेस्ट वाला भाग होता है इसमें जो पसलियां होती हैं, पसलियां बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं, उसकी संख्या होती है 24। अब 24 आप कहोगे 24 कैसे, यानी 12 जोड़ी में होती हैं, 24 होती हैं। और ये पसलियां होती हैं जो पीछे के अपनी रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट होके आगे एक अस्थि पाई जाती है बीच में, उसे कहते हैं स्टेनम, या दूसरी लैंग्वेज में उसे कॉलर बोन कहते हैं। तो स्टेनम से ये कनेक्ट होती हैं और ये मेरुदंड से निकल के स्टेनम से कनेक्ट होती हैं। इनकी संख्या होती है 24, या अगर पैर में कहो आप लोग तो 12 पैर कह लो। फिर इसके बाद चलो आप जो 12 पैर में भी जो एक क्वेश्चन आता है कि अपने कौन सी सत्य हड्डी है, कौन सी असत्य है, कौन सी फ्लोटिंग रिप्स हैं, तो उसके बारे में हम बताएं आपको। खैर हमने बोर्ड पर तो नहीं लिख पाए क्योंकि थोड़ा छोटा पढ़ने के कारण उस पर नहीं आ सका, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं और इसके बाद हम आपको लिखवाएंगे, फिर लिख लेना आप लोग। जो अपना मान लो जो रिप्स है उसमें 3 प्रकार की होती हैं, सत्य, असत्य, और इसके बाद दूसरी आती है वो उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स। सत्य पसली वो होती हैं जो यहाँ अपने मेरुदंड से निकलकर डायरेक्टली स्टेनम से मिलती हैं, उसे कहते हैं सत्य पसली। और दूसरी होती है असत्य। अब आप कहोगे असत्य क्या होती हैं, तो जो अपनी जो बैकबोन है यहाँ से निकल के आती हैं परंतु वो जो स्टेनम से नहीं मिलती हैं। तो हम आपको समझाएं, जैसे मान लो ये अपन, जैसे मान लो ये है, ये अपना है मेरुदंड, यहाँ से निकल के आए तो डायरेक्ट यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ से और निकलेंगी, यहाँ से और निकलेंगी, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगी, जितनी भी निकलेंगी आपस में ज्वाइंट होंगी, फिर जाके एक हड्डी मिल जाएगी, उसे कहते हैं असत्य पसली। और इसके बाद आती हैं आपकी इसके बाद आती हैं फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स मतलब ऐसी रिप्स नहीं होती कि जो तैरती हैं या कुछ भी करती हैं। फ्लोटिंग रिप्स का मतलब होता है कि जैसे अपन लोग सांस लेते हैं ना, जब इनहेलेशन करते हैं, जब सांस लेते हैं तो जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो उनमें एक्टिविटी हो जाती है, उनमें हलचल होने लगती है, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। एक से लेके 7 पैर तक
जो रिप्स होती हैं उसे कहते हैं सत्य रिप्स या ट्रू रिप्स, और इस 8 से लेके 10 तक जो रिप्स होती हैं उसे कहते हैं फॉल्स रिप्स यानी असत्य पसली। इसके बाद जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो होती हैं 11 और 12। 11 और 12 जो नंबर की जो पेयर में रिप्स होती हैं उसे अपन लोग फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रिप्स, स्टेनम और मेरुदंड, और इसके बाद स्कल की। तो आप ये टोटल जोड़ेंगे अगर, तो देखो हम आपको बताएं 29 होती हैं अपने टोटल, यहाँ से मतलब एक स्कल में पूरी 29 होती हैं। इसके बाद एक होती है स्टेनम जिसको कहते हैं हॉयर्ड बोन या हॉयर्ड अस्थि। इसके बाद आओ अपन लोग तो 12 होती हैं, ये मान लो चेस्ट या रिप्स कहते हैं, 12 पेयर में होती हैं और 24 होती हैं नंबर में, तो ये 24 इसको लिख दी हैं। फिर इसके बाद अपन जो मेरुदंड होते हैं, जो मेरुदंड में जो वो होती हैं अस्थि होती हैं, उनकी संख्या भी 24 होती हैं। देखो अस्थि अलग बात होती है और इसके बाद चलो कशेरु की अलग बात होती है, क्योंकि जो अपने मेरुदंड है इसमें जो एक दूसरे को कनेक्टिव करके जोड़ती हैं उसको कहते हैं कशेरु की। तो कशेरु की संख्या होती है 33, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो अपने अंदर जो मान लो अस्थि होती हैं बैकबोन में, उनकी संख्या होती है 24, तो यहाँ भी 24 वो लिख दें। ये 24 वो हो गई जो अपने चेस्ट में पाई जाती हैं, रिप्स कहते हैं, और ये 24 वो हो गई जो अपने मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। अब अगर अपन लोग इनको काउंट करेंगे तो इनकी टोटल संख्या हो गई 80। तो ये तो हो गया आपका अक्षी कंकाल तंत्र का भाग। इसी प्रकार है उपांगी कंकाल तंत्र, आप ये लिखा है उपांगी कंकाल तंत्र, इसमें होती हैं 126 अस्थि। अब 126 अस्थि अभी फिलहाल में आपको नहीं गिनाएंगे हम, वैसे चाहें तो अभी गिना दें, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे फुल। लेकिन 126 है उसमें कैसी होती हैं कि 30 इस हाथ में पाई जाती हैं लेफ्ट में, 30 राइट में, टोटल 60 होते हैं हाथ में, दोनों हाथ में 60 हो गई। इसके बाद 30 पैर में पाई जाती हैं, 30 दूसरे पैर में, यानी 60, ये तो टोटल 120 हो गई। और 6 पाई जाती हैं मेखलाएं, जिसे अपन लोग इंग्लिश में ग्रिडल्स कहते हैं, तो उनकी संख्या होती है 6। तो ये 120 और 6 यानी 126 हो गई। ये इन टोटल को मिलाकर हो गई 206। तो जो एक वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें 206 हड्डी होती हैं। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो उपांगी कंकाल तंत्र है इसमें अस्थि कहाँ, कौन सी रेडियस है, कौन सी अल्ना है, कौन सी ह्यूमरस है, अभी काफ़ी टाइप है इनके, हम आपको बताएंगे, पूरी डिटेल से बताएंगे। और आप अगर आपने ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो आप लाइक करना, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर आपकी इच्छा है, क्योंकि आप लोग जैसा प्यार देंगे वैसा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, वैसा हम लोग वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, और इसके बाद आगे की वीडियो में आप देखना कि उपांगी कंकाल तंत्र में कितनी अस्थि पाई जाती हैं। और इसके बाद ठीक है, चलते हैं तो हम। जय हिंद।